सबको जय मसीह। आरोमा टीवी का सारे प्रेक्षक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरा नाम जीजी जोसेफ है। मैं बिहार में 12 साल से प्रभु का सेवकाई करते हैं। मैं अपना घर केरला में हूँ। केरला में कोट्टयम जिला में। मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हुआ उपकार और मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ अनुग्रह और आशीष का बारे में आप लोगों के बीच में बताना मैं चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का उसका 16वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज इस आमेन अरोमा टीवी में इस प्रकार मेरा परमेश्वर का गवाह होने के लिए अवसर दिया परमेश्वर का दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरा गवाह वचन सुनने वाला सारे लोगों को जय मसीह। सबको परमेश्वर और भी आशीष दे और अनुग्रह दे। आमीन। मेरा पापा मम्मी और मेरा घर पे मेरा भैया और भाई, हम लोग ऐसे ही 5 लोग हैं मेरा घर पे थे। पापा मम्मी, मेरा भैया और छोटा भाई। लेकिन हमारा घर एक संसार के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति था। मेरा पापा हमें राष्ट्रीय पार्टी के पीछे जाने वाला व्यक्ति था, उसी के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था। वैसा ही मेरा मम्मी वैसा ही पापा का स्वभाव संसार के अनुसार जीने के कारण से मम्मी बहुत दुखी था। पापा बहुत शराब पी के आके मेरा मम्मी को बहुत मारते थे। और हम लोग तीनों बेटा लोग था। तीनों बेटा लोग को ये पापा बहुत मारते थे। वैसा ही पापा शराब पी के आके घर में वैसा ही समस्या होने के कारण से मम्मी बहुत दुखी हो गया। दुखी होके बहुत पापा मारने के कारण से मम्मी अपना पिताजी के घर से अपना घर से मम्मी के घर तक दौड़ते थे। पापा के घर से मम्मी के घर तक कम से कम 23 किलोमीटर दूर था। मम्मी ऐसा ही भागते थे। कारण मम्मी ऐसा एक पागल का रूप में हो गया था। मम्मी हालेलुया। मम्मी के घर का रीति रिवाज, मम्मी एक हिंदू में था। पापा नामधारी क्रिश्चियन थे। लेकिन पापा का ये स्वभाव के कारण मम्मी घर पे रहने नहीं चाहता था। वैसा ही पापा शराब पी के आके मारते थे। लेकिन मम्मी पापा के घर में जाने समय में मम्मी का पापा एक ओझा था, जादू करने वाला व्यक्ति था। मम्मी यहां से दौड़कर वहां पे पहुंचेगा। वहां घर पे पहुंचने के बाद में मम्मी का पिताजी ने जादू मंत्र करके फिर भी 1 दिन 2 दिन के बाद में अपना घर पे भेजते थे, अपना पति के घर में। वैसा ही होते होते मम्मी एक अच्छारी से एक पागल का दीदी से हो गया था। बहुत दुखी हो गया, निराशा हो गया। ऐसे रहने मम्मी एक बड़ा बीमारी में पड़ गया। संसार के लोग, पड़ोसी लोग, परिवार लोग, सारा लोग हालेलुया हमारा घर को लोगों को हमें मजाक करते थे। सभी लोग छोड़ दिया था, कारण वैसा ही जीवित रीति वैसा ही थी। लेकिन प्यारो, मेरा मम्मी के पास यीशु मसीह के बारे में एक व्यक्ति ने बात किया। दीदी आप वहां पे एक यीशु मसीह का सत्संग चलाता है, उसी सत्संग में आप जाइएगा तो आप चंगी हो जाऊंगा। ऐसे एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने बताया। उस बातों को मानकर मम्मी ने हमारा घर से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाके प्रार्थना मसीह का चर्च में सत्संग में जाकर प्रार्थना में गया। ऐसे मम्मी 1-2 हफ्ता वहां पे जाने लगा।
वैसा ही जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने आमीन हालेलुया परमेश्वर के वचनों के अनुसार मेरा मम्मी को चंगा किया है। मेरा मम्मी को चंगा होने के बाद में आमीन आमीन मेरा मम्मी चंगा होने के बाद में आमीन मेरा मम्मी रो रो के फिर भी प्रार्थना करने लगा। हमें पापा ने बहुत शराब पी के आकर फिर भी घर में बहुत झगड़ा लड़ाई करते करते रहता था। लेकिन प्यारो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आमीन 3 साल के बाद में मेरा पिताजी ने मेरा पापा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उसके बाद में हमें मेरा पापा मम्मी दोनों मिलके 3 साल हमें 3.5 साल प्रार्थना किया। तब आमीन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी प्रभु में लाया है। और उसके बाद में मैं और मेरा पापा मम्मी हम लोग तीनों मिलके प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना किया है। 6 महीना के बाद में मेरा भैया यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उसके बाद में हम लोग 4 लोग मिलके हमारा घर में प्रार्थना किया। 11 साल के बाद में मेरा छोटा भाई विश्वास में आया है। प्यारो हम ये बात बताने का कारण है परमेश्वर का वचनों में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। वो यीशु मसीह आमीन हालेलुया यीशु मसीह ने ये दुनिया में आने के कारण आमीन हालेलुया यीशु मसीह दुनिया में आके हम इन सारे मानव जाति के लिए काल्वरी क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। वो यीशु मसीह अपना पवित्र लोग हमें अपना पवित्र लहू के द्वारा हमें सारे मानव जाति को पापों को शुद्ध करने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। इसलिए प्यारो हमें हालेलुया हमारा घर का हम लोग 5 लोग हमें पापा मम्मी मेरा भैया और मैं और भाई 5 लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसी के वजह से हमारा घर में बहुत आनंद आया है। उसके पहले प्यारो हमारा घर एक श्रापित घर था। कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे नहीं आते थे। आमीन हालेलुया कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे नहीं आने नहीं आमीन हालेलुया नहीं मन नहीं रहते थे। हमारा घर में हमारा परिवार में किसी के घर हमें शादी कोई आमीन फंक्शन कोई मीटिंग हमें हमें ऐसा ही कोई फंक्शन आए तो भी हमें हमारा घर पे कोई नहीं आते थे। वैसा ही एक दुखी घर था, वैसा ही एक श्रापित घर था। सभी लोग हमें हमारा गांव का सारे लोग हम लोगों को इनकार किए थे, कारण हमारा आमीन हालेलुया जिंदगी वैसा ही एक श्रापित रीति में हो गया था, संसार के अनुसार हमें हो गया था। लेकिन प्यारो यीशु मसीह का प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमें पवित्र शास्त्र में लिखा है, हमें बाइबल में लिखा है। आमीन आमीन जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए मरा। इस प्रकार पिता परमेश्वर ने हमारा हमें उसका प्रेम प्रकट कर दिया है। हालेलुया। इसलिए प्यारो आज आप भी ये वचन हमें सुनने वाला मेरा गवाह सुनने वाला आपका जीवन में वैसा ही कोई हमें समस्या है तो आप दुख में है तो आप निराशा में है तो आपका घर में वैसा ही हमें श्रापित स्थिति में है तो आज यीशु मसीह पर आप विश्वास करिए, आपका जिंदगी बदल जाऊंगा। हमें हालेलुया प्यारो हमें मैं हमें हालेलुया मेरा पापा हमें शराब पीने वाला था। हम लोग भी ये तीनों बेटा लोग भी शराब पीने वाला हो गया। मैंने 23 साल पहले हमें आत्महत्या करने के लिए तैयार करके मैंने रहने के समय मैं कभी भी नहीं देखा वैसा ही एक पास्टर आमीन
मेरा घर से 140 किलोमीटर दूर से मेरे घर पे आया। वो ही हमें मेरा घर पे आके यीशु मसीह के बारे में बताया। प्यारो, ये समझना है, पहले यीशु मसीह हमको पसंद नहीं थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमें मैं दुखी हो गया, निराशा होके आत्महत्या के लिए तैयार ही रहने समय में पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक परमेश्वर का दास के रूप में मेरे घर पे आ गया है। आमीन। मैं 2000 आमीन हालेलुया 13 में आमीन 3 में मैं ऐसा ही मेरे घर पे आमीन आत्महत्या करने के लिए सोच विचार करके रहने समय में वो हमें मेरा दिल में मेरा हृदय में एक भाग में एक साइड में बोल रहा है, शैतान बोल रहा है तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुमको किसी को नहीं चाहिए। और मेरा एक साइड में बोल रहा है हमें तुमको एक अच्छा जिंदगी है, आपका एक आनंद का दिन आने वाला है। प्यारो, हमें उस समय मालूम नहीं था परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, लेकिन हमें एक साइड में बोल रहा है, शैतान बात कर रहा है तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुमको किसी को नहीं चाहिए। लेकिन प्यारो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम से हमें प्रेम का कारण मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। मैं मरने के लिए योजना करके हमारा हमें घर का पास में एक चर्च है, वो चर्च का सीढ़ी में ऐसा ही आत्महत्या करने के लिए प्लान करके बैठने के समय में 140 किलोमीटर दूर से एक पास्टर जी मेरा घर पे आया। मैंने ऐसा ही चर्च का सीढ़ी में हमें ऐसा ही बैठने के समय में मेरा पापा का भाई का बेटी आकर बोला, भैया आप जल्दी आइए, आपका घर में एक आदमी आया है, मुझसे बोला है। मैंने दौड़कर मेरे घर पे जाने समय में एक पास्टर बैठ रहा है, उसका नाम है पास्टर मोहन थॉमस। आमीन। अदे आमीन। उस व्यक्ति आमीन मेरा घर पे ऐसा ही कुर्सी डाल दिया, वो कुर्सी पर वो ही बैठ गया। मैं जल्दी आने समय में एक पास्टर है, मैंने उनसे पूछा क्या क्या बात है, यहाँ पे आया, क्या बात है पूछा। वो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम जीजी जोसेफ है। आ, मैंने बोला मेरा नाम, बोला मेरा नाम जीजी जोसेफ है। उन्होंने मुझसे बोला हमें आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आया है। मुझसे बोला, मैंने जल्दी क्या किया है, मेरा घर के अंदर गया और किचन का दरवाजा खोलकर मैं बाहर से आमीन भाग गया है। कारण यीशु मसीह पसंद नहीं था, ऐसा ही पास्टर लोगों को पसंद नहीं थे। मैं वहां पे जाने के बाद में वहां जाके फिर भी उस चर्च का सीढ़ी में बैठ गया। वहां पे आमीन कम से कम 1.5 घंटा का अधिक समय में वहां पर बैठ गया। उसका 1.5 घंटा के बाद में मैं फिर भी लौट कर अपना घर पे आया। उस समय मेरा हृदय में मेरा दिल में थोड़ा आराम हो गया, थोड़ा शांत हो गया। मैं वहां पर हमें मेरा घर पे आने समय में वो पास्टर मेरा घर पे उसी कुर्सी में वो ही बैठ रहा है। मेरा घर पे और कोई नहीं था, लेकिन आमीन वो पास्टर का पास, पास्टर मोहन थॉमस उनका नाम है, उसी के पास परमेश्वर ने कल रात में बात किया है। आमीन। ये पास्टर मोहन थॉमस आमीन वो व्यक्ति अनेक दिन से आमीन अपने अपना साथ सेवकाई करने के लिए एक भाई के लिए बहुत महीना से वो ही प्रार्थना कर रहा, मेरा उनका साथ सेवकाई करने के लिए एक भाई के लिए। वैसे ही प्रार्थना करते करते आमीन हालेलुया बहुत दिन प्रार्थना किया। उन्होंने पढ़ा हुआ बाइबल कॉलेज गया, अनेक जगह में एक भाई के लिए ढूंढा उनका साथ सेवा करने, लेकिन और आमीन आदमी नहीं मिला। लेकिन वो ही ऐसा ही एक बेड पर बैठकर प्रार्थना करने के समय में वो आमीन परमेश्वर ने उनको दर्शन से दिखाई दी। आमीन मेरा फोटो दिखाया और मेरा एड्रेस लिख कर दिया है, मेरा सारे एड्रेस लिख कर दिया। वो पास्टर ने आमीन 140 किलोमीटर दूर से वो ही मेरा घर पे आ गया। आमीन आमीन हालेलुया। वो किसी से नहीं पूछा, आमीन केवल आमीन वहां से बस में बैठ गया, सीधे आके आमीन हालेलुया हमारा चौक में आ गया, वहां से टेम्पो में बैठकर मेरा घर पे पहुंच गया। कारण सारे एड्रेस मेरा फोटो सब कुछ परमेश्वर ने कल रात में उनको दिया था। प्यारो देखो,
आमीन। वो ही सुबह में आया 10 बजे 10:30 बजे तक, वो ही मेरा घर पे आकर बैठ रहा। उसी समय मैंने आत्महत्या के लिए तैयारी करके बैठ रहा था। देखो ऐसे कैसे हुआ। देखो आमीन, बाइबल में लिखा है आमीन हालेलुया, पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें परमेश्वर का इच्छा, हमें हमें अपना सादृश्य में स्वरूप में सृष्टि किया। अपना हमें बेटा बेटी लोग नष्ट ना होना है, वो ही अनंत जीवन पाना है, परमेश्वर का योजना है। आमीन। इसलिए अपना इकलौता पुत्र को आमीन ये दुनिया में भेजा है। हालेलुया। इसलिए प्यारो आमीन हालेलुया, मैं उसी दिन में आमीन शैतान को बातों को सुनकर, शैतान को बातों को अनुसार आमीन हालेलुया मैंने आत्महत्या करने के लिए तैयारी किया था। अगर मैं 23 साल पहले आत्महत्या करेगा तो मैं शैतान के लिए बनाया हुआ नरक में जाने वाला था। लेकिन अभी 23 साल से मैं जिंदा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। हालेलुया। इसलिए प्यारो हाँ हालेलुया, आप में कोई भी व्यक्ति, ये गवाही सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आप निराशा में है, दुख में है, संकट में है, कष्ट में है तो हाँ हालेलुया आप यीशु मसीह पर विश्वास रख। ओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें मेरा मम्मी आमीन हालेलुया रो रो के आमीन हालेलुया रोने, बहुत रोने वाले थे। आमीन हालेलुया हम लोग, मेरा मम्मी आमीन हालेलुया अच्छा से आमीन हालेलुया सोते हम लोग नहीं देखा है। जब हम लोग बाहर जाके शराब पी के हम लोग आते थे, आमीन हम लोग घर पे आने समय में मम्मी ऐसे अकेले बैठकर रो रो के प्रार्थना करते हम लोग देखते थे। वैसा ही हम लोग सुबह में उठेगा, उठने के समय हम लोग देखते हैं मेरा मम्मी सुबह में रो रो के वैसा ही प्रार्थना कर रहा था। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने बता रहा हूं, देखिए प्यारो मेरा मम्मी एक प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा योद्धा था। आमीन शैतान को हाथों से आमीन हालेलुया हमें 4 लोगों को बचाने के लिए आमीन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा मम्मी को संभाल किया है। मेरा मम्मी अकेले सारा लोग आमीन मम्मी को गाली दिया, मजाक किया, हालेलुया बोलने जा रहा है, हालेलुया बोलने जा रहा है। ऐसा ही अनेक लोग मजाक किया, परिवार लोग भी मजाक किया था, लेकिन हमें मम्मी यीशु मसीह नहीं छोड़ा है। आमीन हालेलुया मम्मी रो रो के प्रार्थना करने लगा। आमीन हालेलुया उसका उत्तर मम्मी आमीन हालेलुया कुछ साल के बाद में देखा यारो। आमीन हालेलुया आपका घर पे, आपका परिवार में, आपका पति के द्वारा आमीन हालेलुया आपका पति के बारे में सोचकर, आपका बेटा के बारे में सोचकर, आपका बेटी के बारे में सोचकर, आपका घर का किसी का बातों को सोचकर आप दुख में निराशा में तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो ही परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता, उद्धार पाने वाला हम लोग के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज प्यारो आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में विश्वास करिए। आपके लिए यीशु मसीह पर्याप्त है, आपका सारे बातों के लिए यीशु मसीह पर्याप्त है। हम लोग आमीन हालेलुया हम लोग अंध है, हमें सारे लोग हम लोग मजाक किए थे, गाली दिए थे, सभी लोग छोड़ दिए थे। हम लोग बहुत दुख होकर निराशा होकर रहने वाला लोग थे। हमारा नाम हमें, मेरा पापा का, मेरा मम्मी का, हमें मेरा भाई लोग का नाम बस में ऐसा ही वहां का हमारा चौक का हमें बस में हमें वैसा ही लिख करके भेजा। हमें मेरा पिताजी के नाम औदा औदा उनका बेटा लोग गुंडा स्वभाव को बदलो, बंद करो, ऐसे करके बस में लिख करके भेजा था। जितना बस वहां से आते उस सारे बस में लिखा था। वैसा ही लोग थे हम लोग घर, हम लोग का स्वभाव भी वैसा ही थे। शराब पी के आमीन हालेलुया हमें मैंने मेरा घर से आमीन हालेलुया सुबह में
हमें नहा धोकर कपड़ा पहनकर घर से निकलेंगे। मैं घर पे आने से पहले मेरा घर पे पुलिस लोग आते थे। मेरा मम्मी बहुत दुख होकर कहा, पुलिस लोग से बोला, देखो तुम लोग उनको पकड़ो, ले जाओ, कुछ भी करो, हम लोग उनका बारे में सोचकर थक गया है, उसको हम लोग छोड़ दिया है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, उनको ले जाकर कुछ भी करो हमें। लेकिन लेकिन प्यारो, आमीन, हालेलुया, आमीन, वैसा की स्थिति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसे बचाने के कारण पवित्र शास्त्र में लिखा है, उत्पत्ति से पहले आमीन परमेश्वर हमें चुन लिया था। मेरा मम्मी के पेट में मैं आमीन होने के समय में, पेट में रहने समय में मेरा मम्मी के ऊपर आमीन बिजली मारा है, आकाश से बिजली मारा था। लेकिन उस समय में हम और मम्मी खत्म होने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का योजना था, आमीन आमीन हालेलुया, हम लोग को आमीन बचाया है। गांव गांव में जाना है, नगर नगर में जाना है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है, लोगों को बचाना है। वैसा ही यीशु मसीह में पिता परमेश्वर का योजना था, इसलिए आमीन 23 साल से मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। इसलिए प्यारो, आमीन हालेलुया, आज इस वजन आमीन इस गवाह सुनने वालों के जीवन में ऐसा ही कोई समस्या है तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह के लिए अपना तन मन दो। देखो, हमें 2023 में, हमें 13 में मैंने अपना हमें प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धार करता प्रभु परमेश्वर करके स्वीकार किया है। हमें हालेलुया। इसलिए अभी मैं हमें 12 साल हो गया ये बिहार में प्रभु का सेवकाई कर रहा है। हमें हालेलुया। मैंने विश्वास में आने समय में मेरा ऊपर बहुत कोर्ट में केस थे, हमें मेरा घर के गांव का चारों साइड में हमें पुलिस केस थे स्टेशन में। लेकिन हमें हालेलुया, हमें कोर्ट का केस में बिहार में आने के बाद में भी हमें हालेलुया मेरा कोर्ट का केस सब कुछ सब खत्म हो गया। वैसा ही बहुत केस था पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, लेकिन ये सब बातों को आमीन हालेलुया प्रभु ने क्षमा किया है। आमीन हालेलुया, मेरा जिंदगी को प्रभु ने बदल दिया है। मेरे बहुत शराब पीने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, हमें किसी का बात नहीं मानने वाले थे, किसी को आदर नहीं करने वाले थे हमें। इसलिए हमें हालेलुया, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। अभी मैं, मेरा पापा मम्मी, पापा हमें अभी 3 साल पहले पापा मर गया, अभी 2 साल पहले मेरा मम्मी भी मर गया है। अभी मेरा हमें भैया और भाई हम लोग तीनों अभी प्रभु का सेवकाई में है। हमें मेरा छोटा भाई जॉब के साथ सेवा करते हैं और मेरा भैया आमीन वो ही एक गीहोन नाम का एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री करते हैं। हमें गांव गांव में, नगर नगर में जाके हमें पब्लिक मीटिंग हमें करते हैं। हमें मैंने 12 साल से बिहार में आके प्रभु का सेवकाई करते हैं। बिहार में मात्र नहीं है, हमें हालेलुया बंगाल में जाते हैं, हमें नेपाल जाते हैं, अलग अलग जगह में जाके प्रभु का सेवकाई अभी करते हैं। मैंने बोल रहा, मैंने बिहार में अभी हमें 14 गांव में गृह कलिसिया है, हमें गांव में गृह कलिसिया चलता है और अभी चवनी चौक में बिथिया में हमें प्रभु का सेवकाई हमें मैंने अभी रहता है उसी रूम में आराधना होते है संडे। हमें हालेलुया, यहाँ पे कम से कम 70 लोग यहाँ पे बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, यहाँ पे आराधना में आते हैं। वैसा ही बंगाल में 130 लोग है, ऐसा ही नेपाल में भी है। आमीन हालेलुया, वैसा ही सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आमीन, मैंने ही बिहार में आने के बाद में आमीन हालेलुया वैसा ही स्थिति में आमीन हालेलुया आत्महत्या मात्र आगे ऐसे आमीन चिंता करके रहने वाला अनेक लोग हमें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आने के बाद में इन लोगों को अपना वचनों के द्वारा बचाया है। हालेलुया। इसलिए आमीन हालेलुया, वैसा ही आमीन एक स्त्री है यहाँ पे आते थे, उनका नाम रेणु है, वो ही हमें डॉक्टर लोग यहाँ का, पटना का डॉक्टर, बेतिया का डॉक्टर और हमें बनारस यूपी का डॉक्टर, सारे लोग बोला 3 महीना गारंटी वो स्त्री को दिया था, 3
महीना के बाद में ये स्त्री मर जाऊंगा। कम से कम उनका आमिन 18 आमिन हालेलुया 28 साल का वो स्त्री थे। तीनों, 2 लड़की 1 लड़का था। उनको 3 महीना गारंटी बोला है। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आया, एक गांव में वैसा ही आराधना चला रहा था। वहां पे यीशु मसीह के वहां का सत्संग के बारे में, संगति के बारे में वो दीदी ने सुन लिया है। और लोग लेके, वो स्त्री को लेके वहां पे आया। मैंने उनसे यीशु मसीह के बारे में बताया। हमें बहुत दवाई खाने वाले थे। मैंने उनसे बोला, यीशु मसीह मुझसे कहता हूँ, आप मन फिरावो, आपका स्वभाव को बदलो, हमें हालेलुया आप चंगी हो जाऊंगा। और वो ही उस बातों को मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करके वो ही अपना स्वभाव को बदलने के लिए तैयारी किया। आज जो गोली वो खाते थे सारे गोली फेंक दिया। और वो ही यहाँ पे प्रार्थना में 2 हफ्ता प्रार्थना में आया। तीसरा हफ्ता में मैंने उनका ऊपर हमें हमें सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करने समय में एक बड़ी मोटी वाली थे। हमें लिए बड़ा मोटी थे, कुर्सी में नहीं बैठ सकता था, 2 लाठी उठा के चलते थे। लेकिन वो ही हम ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करने समय में प्रभु यीशु मसीह ने वो स्त्री को चंगा किया है। देखो 12 साल से 11 साल से वो रेणु नाम का आम स्त्री अभी जिंदा है। मैंने बोलता है आमीन बताता हूँ, आमीन हालेलुया। 23 साल पहले मैं मर जाए तो शैतान के लिए बनाए हुआ नरक में जाने वाले थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें ऐसा ही प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। वो मुझे बचाया, मुझे बचा कर मुझे यहाँ पे बेतिया में, बिहार में बेतिया में लाया। उसी हमें यहाँ पे आकर मैं भी मेरा आमीन मैं मुझे यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लोगों से बताया, उस वचनों के अनुसार बताया, वो भी विश्वास किया, वो स्त्री चंगी हो गया। उसी दिन का उनका बेटी को हमें टीबी का बीमारी था, वो ही चंगी हो गया। आमीन। वैसा ही यहाँ पे एक आमीन ले भाई, उनका पत्नी, उनका छोटा बच्चा है, तीनों को एड्स बीमारी था। आमीन। यहाँ पे उनका यीशु के बारे में सुनकर प्रार्थना संगति में आया, यहाँ पे आए, आमीन, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, तीनों एक ही दिन में चंगी हो गया है। आमीन हालेलुया। वो लोग चंगा हो गया। वैसा ही आमीन हालेलुया, वो लोग चंगा होके खुशी से अभी मसीह को आराधना करते हैं। देखिए प्यारो, मैंने बिहार में आने के बाद में बहुत लोग हमें हमें विरोध किया। हमें 7 बार मुझे लोग मारा है। यहाँ से 12 किलोमीटर, हमें 12 किलोमीटर दूर में हमें टेम्पो जाते हैं, ऑटो जाते हैं। वहां से 5 किलोमीटर अंदर में एक गांव में हमें 2017 में अक्टूबर 4 तारीख को हम मैं यहाँ पे हमें 21 दिन को उपवास प्रार्थना था। और केरला से 4 लोग आए थे। और आमेखलिया कोटारकरा, केरला से कोटारकरा एक जिला का आमेखलिया एक पास्टर है अजी बाबू। और कोड़ंजेरी से माथी तोमस एक पास्टर। और हमें कोटन जिला से एक सामसन ब्रदर। ऐसा ही 3 लोग थे मेरे साथ। हम लोग यहाँ के 21 दिन को उपवास प्रार्थना के बाद में गांव में विजिटिंग करने के लिए, घूमने आउटरीच के लिए हम लोग गया। वहां जाने के में जाने समय में वहां का आरएसएस बजरंग दल का लोग मुझे, हम लोगों को पकड़ लिया। हम लोगों को मारा, बहुत मारा। कम से कम उसी गांव का 450 लोग, अधिक लोग थे, सभी लोग हम लोगों को मारा है। लेकिन लोग बहुत मार खाया। 3 गांव से हम लोगों को भगाया है, दौड़ाया है। और उसके बाद में हमें मंदिर में ले जाकर हमें हालेलुया उसको नमस्कार करने के लिए हमें हालेलुया हम लोगों को ऐसा ही मार कर बैठा दिया है। लेकिन प्यारो, आमीन, यीशु सच्चा है, यीशु झूठा नहीं है। आमीन। यीशु मसीह अपना आंखों को आमीन पुतली के आंखों का पुतली के जैसे अपना भक्तों को संभालता है। आमीन हालेलुया। हम लोगों को मारा हुआ 3 लोग आमीन अभी जिंदा नहीं है, 3 लोग मर चुका है। हमें हम लोग को विरोध किया, लोगों को बहुत मारा है। आमीन हालेलुया। हम लोग का ईसाई आमीन हालेलुया आमीन पानी पीने के लिए उन लोग से विनती किया है। 3 गांव से हम लोग को भगाया है। ऐसे ही हमें 2 हाथ पानी हम लोग को पीने के लिए लोग
दिया है। चापाकल मार के चापाकल से हमें 2 हाथ पानी हम लोग पीने के लिए दिया। बच्चा, छोटे बच्चा लोग के लेकर हमें बूढ़े तक सारा लोग हम लोग को बहुत मारा है, लेकिन हम लोग के शरीर पे कोई खानी आमीन नहीं आया। उसी समय में हम लोग दर्द हो गया, लेकिन आमीन और कोई हानि नहीं हुआ। प्रभु ने हमें बचाया। उसी गांव से आमीन 1 साल पहले आमीन 2 लोगों को मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। अभी वहां से लोग यहाँ पे प्रार्थना में आते हैं। वैसा ही प्यारो आमीन दर का सेवकाई ऐसा ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है। आमीन हालेलुया। यहाँ पे आमीन अभी 2 दिन पहले नेपाल में जाके आमीन आदिवासी आमीन हालेलुया आमीन आदिवासी रहने वाला आमीन जंगल का भीतर में आमीन 18 किलोमीटर जंगल का अंदर में जाके आमीन हालेलुया हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए हमें प्रभु ने सहायता किया। आमीन हालेलुया। हम लोग गया उधर ही हमें अनेक लोग हमें यीशु मसीह अपना उद्धार करता प्रभु परमेश्वर करके स्वीकार किया है। हमें इसलिए हमें हालेलुया प्यारो हमें हालेलुया यीशु मसीह हमें हमें प्रेम करता है। यीशु मसीह हमें प्रेम करता है। यीशु मसीह ये दुनिया में आया सारे मानव जाति का हमें पापों को क्षमा देने के लिए, सारे मानव जाति को रक्षा देने के लिए, हमें सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए, हमें आशीष करके हमारा सारे बुराइयों से भर कर हमें आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए प्यारो आज इस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो उस वचनों के अनुसार जिए तो हमें पवित्र विचार हमें वचनों के अनुसार हम जीने के लिए हम लोग तैयार है तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। ये संसार तुम्हें क्लेश देता है, दुख देता है, लेकिन हमारा साथ इस संसार को जीत लिया हमें हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है, संग है। हमें यीशु मसीह अपना उद्धार करता प्रभु परमेश्वर करके स्वीकार करके यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार है तो आज मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आमीन हालेलुया। आमीन। अपना आंखें बंद करें, 1 मिनट प्रार्थना करें। हे हमारा स्वर्गीय पिता, ये अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। आज का दिन प्रभु आपका एक गवाह होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। जो प्रभु यहाँ पे जो वचन प्रचार किया प्रभु, जो गवाह ने बताया प्रभु, ये सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में एक बड़ा उद्धार का कारण होने पाए, एक आशीष का कारण होने पाए, उन लोग का विश्वास मजबूत होने पाए, आज उन लोग का शरीर चंगा होने पाए प्रभु। बहुत ही आनंद प्रभु हालेलुया इन लोग के जीवन में होने पाए। जो कोई भी प्रभु आत्महत्या के लिए ऐसा निराशा में दुख में रहते तो प्रभु आमीन हालेलुया आपने ये लोग के जीवन में शांति आनंद दीजिए प्रभु। ये लोग को हमें शैतान को हाथों से पूरा तरह से उद्धार करके प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाइए परमेश्वर। शैतान को कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दुनिया में आया। इसलिए परमेश्वर इस आमीन हालेलुया रोमा टीवी का सारे प्रेक्षक लोग के जीवन में अद्भुत आश्चर्य काम कीजिए प्रभु। प्रभु आगे बढ़ाई प्रभु, ऐसे करना धन्यवाद परमेश्वर। उनका आमीन हालेलुया उनका एडमिन आमीन आमीन हालेलुया प्रभु का दास दानियल पास्टर के लिए धन्यवाद, का परिवार के लिए मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद परमेश्वर। उनको आशीष करिए, आगे बढ़ाई। वो ऐसे करना धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन 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 आमीन। अभी आप लोगों को कोई भी प्रार्थना विषय कुछ प्रार्थना विषय ऐसे बात है तो इसमें दिखाता मेरा नाम और मोबाइल नंबर है, इसमें आप लोगों को कॉल कर सकता है और कोई संदेह तो पूछ सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सबको जय मसीह।